Hello guys, class 6th. What is rest and motion? How can they relate to each other? ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के कितने टाइप हैं। तो आपके 6 स्टैंडर्ड तक यहाँ पे 7 टाइप का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मोशन हमारे पास 7 टाइप से गिवन है। तो उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। देखते हैं क्या है। कंसिडर 3 मूविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज ए मूविंग कार, मूविंग ब्लेड्स ऑफ ए फैन एंड रोलिंग बॉल। हमने कंसिडर कर लिए 3 मूविंग ऑब्जेक्ट। कौन कौन से? जैसे कि मूविंग कार, कार मूव कर रही है। मूविंग ब्लेड्स ऑफ फैन, फैन की पंखुड़ियाँ चल रही हैं, मूव कर रही है। एंड ए रोलिंग बॉल, और जो बॉल है वो रोल कर रही है। क्लियर है? तो क्या है, दो ऑल द कहता है दो ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में। दे डू नॉट मूव इन द सेम वे, वो सेम तरीके से मूव नहीं करते हैं। सो ऑब्जेक्ट मूव इन वेरियस वेज, ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। इट इज कन्वीनियंट टू क्लासीफाई द मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। इसलिए अलग अलग कैटेगरी मोशन के हमने आगे डिस्क्राइब कर दी कि हम ये बता सके कि कौन से टाइप का मोशन हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम, देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोला? व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, उसके सभी के सभी ऑल पार्ट मूव करेंगे सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम। मान लो हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, उसके अलग अलग पार्ट हैं, 4 पहिए हैं ये एंड सो। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मूव करेंगे सेम टाइम में, जो हमें टाइम गिवन है वो सेम टाइम में मूव करेंगे। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। कुछ एग्जाम्पल हैं, उससे और क्लियर होगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन आर। फर्स्ट पॉइंट कहता है चाइल्ड गोइंग डाउन ए स्लाइड, बच्चा जो है स्लाइडिंग करके नीचे जा रहा है। बी पार्ट कहता है व्हीकल मूविंग ऑन ए रोड, एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है रोड के ऊपर। तो देखो अभी यहाँ पार्ट से क्या मतलब था, जैसे बच्चा स्लाइड डाउन कर रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं है कि वो उसका पैर पहले चला गया और हाथ बाद में आता है, वो कंप्लीट जो बॉडी पार्ट है उसके साथ चल रहा है। यही लिखा है व्हेन ऑल द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम। क्लियर? बी पार्ट व्हीकल मूव करता है रोड के ऊपर, तो ये तो है नहीं कि उसके जो गाड़ी है हमारे पास उसका हाफ पार्ट मूव कहीं कर रहा है और हाफ पार्ट बाद में पहुंच रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसने हाफ इस गाड़ी के बॉडी के हाफ पार्ट ने ही 50 किलोमीटर कवर कर लिया और हाफ ने 40, ऐसा नहीं है। जो पार्ट हैं सभी के सभी सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। ये है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन भी 2 टाइप के होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑफ 2 टाइप। सबसे फर्स्ट है रेक्टिलिनियर एंड सेकंड है कर्विलिनियर। 2 टाइप के ट्रांसलेटरी मोशन है। कौन कौन से? रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, नाम से ही पता चल रहा है रेक्टी और लीनियर, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन आर। कुछ एग्जांपल गिवन है हमारे पास यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन के। तो ए पार्ट कहता है कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या है? कोई कार मूव कर रही है किसमें? स्ट्रेट लाइन में। जैसे फिगर गिवन है हमारे पास यहाँ पे, कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो ये कौन सा मोशन हुआ? रेक्टिलिनियर मोशन हुआ। बी पार्ट कहता है बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। एक बॉल को हम फ्रीली छोड़ते हैं यानी कि ऊपर से, तो क्या होगा? वो रेक्टिलिनियर मोशन में है, वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगी। ये तो नहीं है, इधर उधर से घूमती हुई आएगी। सी पार्ट कहता है मोशन ऑफ ए स्ट्राइकर ऑन द कैरम बोर्ड। जो स्ट्राइकर होते हैं कैरम बोर्ड के,
वो उनका मोशन भी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है। डी पार्ट कहता है मोमेंट ऑफ द ड्रॉअर ऑफ ए टेबल। मोमेंट होगा किसका, ड्रॉअर का, जो टेबल की ड्रॉअर होती है उसका मोमेंट, हम उसको क्या करते हैं, आगे पीछे ऐसे पुश एंड पुल करते हैं, तो वो भी किस में होता है, स्ट्रेट लाइन में। तो वो कैसा मोशन होगा हमारे पास, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। बी पार्ट यानी कि सेकेंड पार्ट क्या कहता है, कर्वीलिनियर मोशन। एक था रेक्टिलिनियर, दूसरा है कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर मोशन कौन सा होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कर्व्ड लाइन में, इट्स मोशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर। नाम से ही पता है यहाँ पे कर्व के अंदर जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ कर्वीलिनियर मोशन आर, कुछ एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास कर्वीलिनियर मोशन के। ए पार्ट कहता है ए कार मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ। कार जब मूव करती है कर्व्ड पाथ में, जैसे टर्न करते हैं तो वो एक कर्व पाथ में मूव करती है, तो उसको हम बोल रहे हैं कर्वीलिनियर मोशन। आगे फिगर मिलेगा। बी पार्ट कहता है ए बॉल थ्रो बाय ए बॉय। एक बॉल थ्रो की गई है किसी बॉय के द्वारा, जैसे ऐसे बॉल गई है यहाँ से वहां तक, किसी ने आगे कैच किए, तो वो किस में आई है, कर्वीलिनियर में आई है। सी कहता है ए जेवलिन और शॉर्ट पुट थ्रो बाय एन एथलीट। यानी कि जेवलिन थ्रो होता है या शॉर्ट पुट होता है, वो एथलीट के द्वारा थ्रो किया जाता है, तो वो किस मोशन में होता है, कर्वीलिनियर मोशन में होता है। किस में होता है, कर्वीलिनियर मोशन में। सारे के सारे आगे फिगर है हमारे पास, ये देखिए। ए पार्ट कहता है कार मूविंग अलोंग ए कर्व्ड पाथ। कार ऐसे मूव करिए कर्व्ड पाथ में। ए बॉल थ्रो बाय ए बॉय, ऐसे जैसे बॉय ने बॉल थ्रो किया, ये कैसा है, कर्वीलिनियर पाथ है। तो ये था मोशन हमारे पास फर्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड मोशन को यहाँ कवर करेंगे, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन कौन सा होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ मूव अराउंड द सन। अर्थ मूव करती है किसके राउंड, सन के राउंड, वो कौन सा पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा। कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पे सर्कुलर मोशन के। ए पार्ट कहता है मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। किसका मोशन, मून का मोशन किसके राउंड, अर्थ के राउंड, ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन। बी पार्ट रनिंग ऑफ एन एथलेट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इनसाइड द स्टेडियम। स्टेडियम के अंदर अगर ट्रैक कैसा है, सर्कुलर ट्रैक है, तो एथलेट जो रन करता है वो कैसा मोशन कर रहा है, वहां पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। सी पार्ट कहता है मोशन ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ ए वॉच और क्लॉक। मोशन होगा यहाँ पे, जैसे ये वॉच है, किसमें है, सर्किल के अंदर है, इसमें जितने भी हमारे पास क्लॉक के अंदर मोशन होगा किसका, जो नीडल है इसके अंदर, सेकंड की है, मिनट की है या फिर हार की है, जो भी नीडल है वो सब में कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक सर्किल में मूव कर रही है। थर्ड जो पॉइंट आता है, थर्ड जो है मोशन, वो कौन सा है, रोटेटरी मोशन। थर्ड मोशन कौन सा है, रोटेटरी मोशन। An object is said to be in rotatory motion if it is moves about a fixed axis. कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में कब होगा, जब वो मूव कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, उसकी जो फिक्स एक्सिस है उसके अबाउट मूव कर रहा है, विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को बिना चेंज करे। जैसे यहाँ पे फिगर गिवन है हमारे पास, क्या कहता है, स्पाइनिंग टॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन। जैसे ये इसकी एक्सिस है, ये फिक्स है, यहाँ पे ये स्पाइनिंग टॉप ये रोटेट कर रहा है यहाँ, तो ये फिक्स एक्सिस है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, दिख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन। फैन जब रोटेट करता है तो उसमें कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन। द व्हील ऑफ द सेविंग मशीन, ए गेंट व्हील, ए मैरी गो राउंड, ए स्पाइनिंग व्हील, जैसे कि चरखा होता है, ए पोटर्स व्हील एंड ए स्पाइनिंग टॉप, ऑल शो रोटेटरी मोशन। सारे के सारे वो कैसा मोशन शो करेंगे, रोटेटरी मोशन शो करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे वो, क्योंकि वो बिना मूव करे, बिना अपनी पोजीशन को चेंज करे, वो अपने एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहते हैं।
तो उसको हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। क्लियर हुआ इतना? इसी वीडियो के अंदर एक मोशन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो बचे हुए मोशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आता है हमारे पास कि मीन पोजीशन क्या है। मीन पोजीशन का मतलब ये यहाँ से जो फिक्स है हमारे पास, ये है मीन पोजीशन। इसके अबाउट, इस पोजीशन के अबाउट वो क्या करेंगे? टू एंड फ्रो, यानी कि आगे पीछे ऐसे मूव करते रहेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे या बोले हम दाएं बाएं, तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन। इन ऑसिलेटरी मोशन द एंटायर ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन आर द मोशन ऑफ ए स्विंग। कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि झूला होता है, पेंडुलम ऑफ क्लॉक, पेंडुलम होता है क्लॉक के अंदर, जो हमारे पास दीवार घड़ी होती है उसमें होता है। द पिस्टन ऑफ ए कार, कार का पिस्टन होता है। जैसे फिगर ये यहाँ गिवन है हमारे पास। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए स्टोन, हमने एक थ्रेड से क्या किया? स्टोन को टाई अप कर लिया, स्टोन बांध रखा है किसी थ्रेड से, तो वो स्टोन क्या कर रहा है? आगे पीछे ऐसे इधर उधर मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोल रहे हैं। क्लियर है? 4 मोशन हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो 3 मोशन रहते हैं और कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे पास इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।